हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। अभी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ चुके थे और वो भी किसमें पढ़ रहे थे? यूनिफॉर्म मोशन में। अब हम यूनिफॉर्म मोशन में ही क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम बताएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ था, तब क्या था? पी टी ग्राफ, मतलब वाई एक्सिस पर पोजीशन, एक्स एक्सिस पर हमने लिया था टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हम क्या देखेंगे? वेलोसिटी की वेरिएशन देखेंगे विद टाइम। तो क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी, सॉरी वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर टाइम। तो अभी हमें यही देखना है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में हमें पता होता है कि वेलोसिटी क्या रहती है? यूनिफॉर्म रहती है, मतलब सेम रहती है। ठीक है, we will here study only about uniform motion, velocity time graph in uniform motion। कंप्लीट लिख लेना बेसिक से इसको ना, in uniform motion, velocity time graph in uniform motion। see here, अब देखो वेलोसिटी क्या रहती है इन यूनिफॉर्म मोशन। we know that in uniform motion, velocity remains same। velocity क्या रहती है? सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, इधर मेरे पास है वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी सेम रहेगी तो 1 घंटे पर भी वही वेलोसिटी, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी। मान लो वो वेलोसिटी कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये वेलोसिटी थी। तो यूनिफॉर्म मोशन है तो हर 1 आवर में यही वेलोसिटी रहेगी। दैट मीन्स लाइन क्या आ जाएगी? जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन आएगी और वो भी क्या आएगी? पैरेलल आएगी एक्स एक्सिस की। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो लिख दो फॉर यूनिफॉर्म मोशन VT graph is a straight line parallel to x-axis। ठीक है, because velocity is uniform at every point। because velocity is uniform at every टाइम इंटरवल, इन एवरी टाइम इंटरवल या एट एवरी पॉइंट लिख देना, एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया है अभी कि हमारे पास ये क्यों आया है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ ऐसा क्यों आया है? ऐसा ग्राफ? बिकॉज वेलोसिटी क्या रहेगी भाई? बिल्कुल ही सेम रहेगी। ठीक है, अब अगर यहीं पर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, इसी में बना लो, नेगेटिव डायरेक्शन में होती। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता तो क्या हो जाती? इस तरह से। ठीक है, मतलब टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, टाइम तो डिक्रीज होगा नहीं, तो इधर नहीं आएगी। सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई है? माइनस हो गई है, तो ये क्या आ जाएगी? -50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये यहां पर हो जाएगा टाइम। ये क्या दिखाता है? नेगेटिव वेलोसिटी को। इसको डॉट डॉट से दिखा लेना। ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी इधर जो दिखा रहा है वो नेगेटिव वेलोसिटी को शो करेगा, और ऊपर वाला जो शो करता है वो किसको शो करता है? पॉजिटिव वेलोसिटी को शो करता है। ठीक है, ग्राफ हमें पता चल गया। ग्राफ को देखते ही कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। VT ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दैट मीन्स कैसा है ये? कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इस ग्राफ की। हमने लास्ट टाइम जब PT ग्राफ पढ़ा था उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी। क्या थी इंपॉर्टेंस PT ग्राफ की? इंपॉर्टेंस ऑफ PT ग्राफ वाज दैट इट वाज गिविंग द स्लोप ऑफ द लाइन was giving velocity of the object। स्लोप क्या बता रहा था हमें? वेलोसिटी बता रहा था ऑब्जेक्ट की। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो है ही, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी? इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? इसका भी स्लोप हमें कुछ बताता है। तो इसका स्लोप अगर हम निकालना चाहें, स्लोप यहां पर अगर हम निकालें तो वो क्या आ जाएगा? स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज अलोंग
y एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग x एक्सिस। अब y एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट है, v, ठीक है, वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, और x एक्सिस पर है टाइम, तो क्या आ जाएगा, टाइम, चेंज इन टाइम को हम क्या लिखते हैं, टाइम इंटरवल लिखते हैं, और ये क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। दैट मीन्स importance of velocity time graph is that slope of this graph gives us acceleration of the object, ठीक है, कि वेलोसिटी किस रेट पर चेंज हो रही है। ये हो गई हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस। फॉर यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन velocity, so acceleration will be 0, acceleration will be 0, acceleration क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी चेंज नहीं होता है वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या हम इससे, अगर हमें सिर्फ यही गिवन है और डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो क्या हम निकाल सकते हैं, आई थिंक बेटा ये आपने लिख लिया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आपको कोई गिवन टाइम इंटरवल हो और उसके लिए आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब हमने इसका फॉर्मूला देखा था तब हमने क्या देख लिया था कि हम क्या कर दे, वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब जब ग्राफ गिवन है और ग्राफ में आपसे पूछा हो, किसके लिए पूछा हो, इस टाइम इंटरवल के लिए पूछा हो, ठीक है, इस वाले टाइम इंटरवल के लिए आपसे पूछा है, ठीक है। इसको मैं 1 2 3 ना बोल के कोई पॉइंट दे दूं, जनरल बन जाएगा। जैसे एक पर सी पर था, फिर कुछ टाइम के बाद वो सी डैश पे पहुंच गया, यहाँ पर डी और फिर उसकी क्या हो गई, डी डैश, ठीक है। वो डी के बाद पॉजिटिव है ना, उसको हटा देना भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो, अगर आप लोगों को क्या देखना हो, वेलोसिटी देखनी हो ग्राफ की दो टाइम इंटरवल्स के कोरस्पॉन्डिंग, डी डैश, मैंने इनको पॉइंट दे दिया। ये वाला जो टाइम इंटरवल है यहां से यहां तक, ये क्या है, T1, और यहां से यहां तक इसको मैंने क्या मान लिया, T2, ठीक है। मतलब ये T1 टाइम था जब यहां पर पहुंचा ऑब्जेक्ट, जब यहां पर पहुंचा तो T2, इसको ऐसे मान लो, C डैश, अब सही है, D डैश, ठीक है। ये C पर था जब T1 टाइम हुआ था, D पर पहुंच गया तब T2 टाइम हो गया है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल क्या बन जाएगा, T2 माइनस T1, टाइम इंटरवल क्या बन जाएगा, T2 माइनस T1। इसको इरेज कर दो अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा हो ना, कंफ्यूज कर रहा हो तो, क्योंकि अब हमें इंपॉर्टेंस देखनी है। हम देख चुके हैं कि नीचे की तरफ ग्राफ आएगा तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। फिलहाल वी आर सीइंग ओनली इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्राफ एंड वी वांट टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने ये टाइम इंटरवल ले लिया, इसके लिए हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो भाई, वेलोसिटी एट टाइम t लिखो, क्या आएगी, वेलोसिटी एट टाइम t टाइम t1 के लिए देखेंगे तो किसके बराबर होगी, इस पॉइंट को मैं a मान लू, ठीक है। तो ये देखो क्या आ जाएगी, o, ये किसके बराबर है, c डैश, इतनी वेलोसिटी है ना, बराबर c डैश। लेकिन ये c डैश किसके बराबर है, देखो पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल है टाइम एक्सिस के। दैट मींस इन दोनों लाइंस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उनकी सेपरेशन ऑलवेज क्या रहेगी, सेम। तो ये OACC डैश के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर हो गई, OA के बराबर, और इस OA को मैंने क्या मान लिया है, V मान सकती हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी एट टाइम T2 पर अगर मैं वेलोसिटी को देखूं तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास, D डैश
डी डी डैश, ये आ जाएगी। तो वो क्या होगी मेरे पास, डी डी डैश, वो भी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है, ठीक है। और वो किसके बराबर है बेटा, हमारे पास वो है v के बराबर, ठीक है। तो जो ओ ए है और डी डी डैश है, ठीक है, ओ ए डी डी डैश, हमें ये सारा इससे अगर हम देखना चाहें तो हम क्या देख सकते हैं, सी सी डैश, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड दे दो, ठीक है। सी सी डैश बराबर डी डी डैश बराबर ओ ए बराबर वी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। हमें पता है टाइम इंटरवल निकाल लो, टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, ओ डी माइनस ओ सी, टाइम इंटरवल बराबर ओ डी माइनस ओ सी, किसके बराबर आ गया, सी डी के बराबर आ गया। अब सी डी के बराबर आ गया तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम, वेलोसिटी वी है और टाइम ये है हमारे पास, तो वी की जगह हम क्या रख दें, सी सी डैश रख दें, सी सी डैश, और टाइम इंटरवल की जगह क्या रख दें, सी डी, ठीक है। हमने ये रख दिया। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, अब ये मेरे पास क्या बन रहा है, सी डी डी डैश सी डैश, क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे आएगा, सी सी डैश इंटू साइड सी डी आ जाएगा, वंस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैंने लिख दिया सी सी डैश इंटू सी डी। यही मेरे पास क्या है यहाँ पर, सी सी डैश इंटू सी डी, तो ये क्या हो गया आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और किसका रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सी सी डैश डी डी डैश। आपको किसी की आवाज आ रही है, एक बहुत ही बड़ा जानवर आ गया है यहाँ पर, मैं इसको बाहर निकाल के आती हूँ। हाँ भाई, तो क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना था, तो वो क्या हो रहा था v इंटू टी, ठीक है, ये लिख लेना बेटा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, तो वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। तो ये किसके बराबर आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दैट मीन्स अगर न्यूमेरिकली हम देखना चाहें फ्रॉम द ग्राफ, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ न्यूमेरिकली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। From graph we conclude that displacement in a given time interval is एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ या लाइन, कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे हर चीज के लिए ना कर्व ही बोलोगे आप, लाइन बोल दो यहाँ पर बेसिक से, एरिया अंडर द कर्व फॉर दैट टाइम इंटरवल, तो देखो भाई क्या इंपॉर्टेंस हो गई है हमारे पास इस ग्राफ की, हमारे पास इंपॉर्टेंस ये हो गई है कि जब हमने यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाला तो वो किसके बराबर आया, किसी टाइम इंटरवल के लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं तो वो किसके बराबर आया, वो आया हमारे पास एरिया के बराबर, ठीक है। उस टाइम इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लेना, या फिर चलो इतना भी काफी है, उस टाइम इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया है उसके बराबर वो आ गया, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास। अब देखो कुछ बेसिक फैक्ट्स हम लिख लेते हैं, और वो बेसिक फैक्ट्स क्या क्या है आप नोट डाल के लिख लो। कि सबसे पहला तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नोट डाल के अब हम लिख लेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट्स में यहां से लिख देते हैं, इंक खत्म हो गई लगता है। इंपॉर्टेंस ऑफ VT graph is that
it tells the displacement undergone by the object and is given by the area enclosed, चल जा थोड़ी देर भाई, area enclosed with time axis, ठीक है, एरिया एनक्लोज्ड अंडर द ग्राफ विद टाइम एक्सिस, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है, मतलब पहला देखो, पहले इंपॉर्टेंस का पॉइंट लिख लिया, इतने में मार्कर में इंक डाल देती हूँ, आप लोग लिखो। पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, पहला पॉइंट है हमारे पास कि जो इंपॉर्टेंस है वीटी ग्राफ की, वो हमें क्या बताती है, इंपॉर्टेंस क्या देगी, इंपॉर्टेंस क्या बताती है हमें, डिस्प्लेसमेंट बताती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या इंपॉर्टेंस इसकी, कि ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है कि किसी भी गिवन टाइम इंटरवल के लिए ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है, एक मिनट, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है ऑब्जेक्ट ने किसी भी गिवन टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, ये बताएगा हमें। ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस, और वो कौन बताएगा, ग्राफ बताएगा, ठीक है, एरिया बताएगा जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है विद टाइम एक्सिस, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है हमारे पास वो क्या है, कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, वो किसके बारे में बताएगा, वो हमें एक जो उसका एरिया है, पॉजिटिव एरिया होगा, अगर पॉजिटिव एरिया, अरे भाई क्यों नहीं चल रहा, पॉजिटिव एरिया एनक्लोज्ड, अगर पॉजिटिव एरिया है तो वो क्या बताएगा, will give us positive displacement and negative area will give negative displacement, will give नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गई हमारे पास वीटी ग्राफ की इंपॉर्टेंस। दूसरा, अगर हमें वीटी ग्राफ से डिस्टेंस निकालना हो, इफ वी वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस, देन वी विल नॉट कंसिडर साइन, तो हम साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल नॉट कंसिडर साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव को नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, दैट इज वी विल ऐड टोटल एरिया एनक्लोज्ड बाय वीटी ग्राफ, ठीक है। अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया जो भी है वीटी ग्राफ का। अब एक एग्जांपल से समझ लो, मान लो ये ऑब्जेक्ट था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो इतनी देर के लिए, यहां तक 1 घंटे के लिए तो क्या चला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चला, लेकिन पॉजिटिव, और फिर क्या हुआ, नेक्स्ट आवर के लिए वो क्या चला, 1 आवर के लिए वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया, ये उसका मोशन है। अब आप लोगों से उसने पूछा है दैट कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस, आपको इसके लिए डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये 50 है, ये यहाँ पर 1 है, और ये -50 है, और ये फिर यहाँ पर 2 है, ठीक है। इस तरह से उसने ग्राफ गिवन है और आपसे पूछा है यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या पूछा है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है, पहले 1 घंटे के लिए डिस्प्लेसमेंट बताओ, दूसरे 1 घंटे के लिए डिस्प्लेसमेंट बताओ, और फिर आप लोग बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो जब हमने देखा था, इंपॉर्टेंस देखी, तो हमने क्या देखा था कि हम क्या निकाल देंगे, एरिया एनक्लोज्ड अगर हम निकाल दें उस गिवन टाइम इंटरवल के लिए, जो वीटी ग्राफ ने एरिया एनक्लोज किया है, अगर वो हम निकाल दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट फॉर दैट टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मेरे पास कंप्लीट एरिया हो गया पहले 1 घंटे के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आ जाएगा, इधर यहां तक जाऊंगी तो 50 और यहां तक जाऊंगी तो
1, तो कितना आ गया हमारे पास 50, ठीक है 50 किलोमीटर। ये क्या आ गया मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट आ गया पहले 1 घंटे के लिए, ठीक है पहले 1 घंटे के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया 50 किलोमीटर। अब दूसरे 1 घंटे के लिए हमने क्या कहा था अभी कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे देन यू हैव टू टेक प्रॉपर साइन, डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रॉपर साइन कंसिडर करने हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा फॉर नेक्स्ट आवर, टाइम इंटरवल क्या है 1 आवर टू 2 आवर, मतलब 1 घंटा ही है, ये वाला ले रहे हैं हम। इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है और टाइम कितना हो गया हमारे पास 1 आवर, कितना हो जाएगा आवर से आवर कैंसिल -50 किलोमीटर, ठीक है पहले 1 घंटे के लिए था फर्स्ट आवर के लिए 50 किलोमीटर प्लस का, सेकंड के लिए 50 किलोमीटर माइनस का, टोटल निकाल दो क्या हो जाएगा 0। नालायक को 2 घंटे खराब कर दिए और कुछ भी नहीं किया, 0 रिजल्ट निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अब अगर आप लोगों से डिस्टेंस पूछे, सेकंड जो उसने पूछा है वो क्या पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कंसिडर करते टाइम हमने क्या कहा था कि अगर हमें वीटी ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल नॉट कंसिडर साइन, हम सिर्फ टोटल एरिया को ले लेंगे, कंप्लीट को ऐड कर देंगे। तो उसमें यहाँ पर हम निकाल तो चुके ही हैं, एरिया ही होता है वो भी, टोटल एरिया एनक्लोज, मतलब ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी, दोनों को ऐड कर दो, माइनस साइन को हटाकर से दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आप लोगों ने ट्रेवल किया है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर, इफ स्टिल नाउ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, डेफिनेटली आई विल आंसर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ये सब क्या थी, ये सब जो रामायण हमने पढ़ी वो थी यूनिफॉर्म मोशन की सिर्फ, अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है व्हाट अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मैडम इतना पढ़ लिया और फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच ही गया था बेटा। तो आप देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म क्या था सब सेम, ठीक है इक्वल दोनों चीजें इक्वल, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, एक चीज तो अनइक्वल होगी, तो क्या होगा एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन non-uniform motion if it travels unequal distance in equal time intervals। अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और वो अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है या फिर आप क्या कह सकते हो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे अनइक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है ये लिख लो बेशक से, इसको डिस्प्लेसमेंट कर दो, ठीक है या फिर और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स, और इसके साथ ही हम क्या लिखते हैं, हाउसोएवर स्मॉल इंटरवल्स इट मे बी, ये लाइन हमने यूनिफॉर्म में भी लिखी थी यूनिफॉर्म चेक करने के लिए, अब नॉन यूनिफॉर्म में लिखेंगे हम इसको नॉन यूनिफॉर्म चेक करने के लिए, ठीक है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्या करे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब वो शर्ट और टाई वाला एग्जांपल फिर से देख लेते हैं अपना, है ना, तो अगर सारे बच्चे सेम शर्ट सेम टाई देन दे विल बी इन यूनिफॉर्म, अगर शर्ट अलग पहन लिए एक आध ने तो वो नॉन यूनिफॉर्म में हो गए, ठीक है तो क्या अगर एक आध ने टाई अलग पहन रखी होगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होंगे क्या, वो भी नॉन यूनिफॉर्म में होंगे। तो क्या है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करे इक्वल टाइम में या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे अनइक्वल टाइम में, देन द ऑब्जेक्ट विल बी सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल बताओ जल्दी से, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, मेरे को पता है कितनी बार बता चुकी है ना, यही लिख दो, एक बस होना बिजी रोड बस होना बिजी रोड, ठीक है सबसे बढ़िया एग्जांपल है।
उनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर ये छोटे से बच्चे को समझाओ ना, वो बेसमझ जाएगा कि बस है ना, पहले जब बिजी रोड होता है तो कभी स्पीड से चलती है, कभी धीरे धीरे चलती है, तो उसने क्या किया, कम कम दूरी तय की, कभी ज्यादा दूरी तय की, वो भी समझ गया। तुम नहीं समझते। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आई थिंक क्लियर है। अब हमने वहां पर क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड वगैरह में वेरिएबल वेलोसिटी सारी चीजें पढ़ी थी, यहां पर भी हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, देखो भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने का तो मतलब ही नहीं है, यूनिफॉर्म तो सिर्फ किस में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी हैव वेरिएबल वेलोसिटी इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal displacement in equal interval of time, अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी, देन द ऑब्जेक्ट विल बी सेड टू हैव वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब वो क्या कर रहा है, वेरी कर रही है, उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या कर रही है, वेरी कर रही है, चेंजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, अब ये वेरी कैसे कर सकती है वेलोसिटी, वो भी लिख लो यहां पर। वेलोसिटी कैन बी वेरी, velocity can be vary by changing speed first, second changing direction, and third will be changing both। या तो वो क्या करे, सिर्फ स्पीड को चेंज कर ले, या फिर डायरेक्शन को, या फिर दोनों चीजों को चेंज कर ले। देन द ऑब्जेक्ट विल बी सेड टू हैव वेरिएबल वेलोसिटी। उस टाइम पे उसका क्या होगा, उसके पास वेरिएबल वेलोसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी, वहां पर जब हमने एवरेज स्पीड पढ़ी तो वो क्या पढ़ी थी, एवरेज स्पीड की जो हमने डेफिनेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, या फिर ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एवरेज वेलोसिटी will be the velocity with which the object will travel same displacement in a given time interval as it does with variable velocity during the motion with same time interval। देखो भाई क्या होता है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी आप किसे कहोगे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी एक बार डेफिनेशन देखो, ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एवरेज वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी विद विच, वो वेलोसिटी होगी जिसके साथ द ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल सेम डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, इतना मान लो हमने वो डिस्प्लेसमेंट इतना मान लिया, सेम डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन टाइम इंटरवल, एक गिवन टाइम इंटरवल में एज इट डज विद वेरिएबल वेलोसिटी, जितना
वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है। जब वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट का पूरा हमने मोशन ले लिया, और वो किसके साथ ट्रेवल कर रहा है? वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। अब वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ किसी टाइम इंटरवल में, मान लो उसने 8:15 से 8:30 पर, मतलब 15 मिनट में, 15 मिनट का टाइम इंटरवल हो गया उसके पास। 15 मिनट में उसने क्या किया? इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ठीक है, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, वी आर नॉट कंसिडरिंग साइन हियर। इतना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया। अगर किसी वेलोसिटी के साथ ये 15 मिनट में इतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। फिर से देखो एक बार, आई थिंक यू मस्ट बी कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी हमारे पास कि आपका जो मोशन है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे किसी एक टाइम इंटरवल के लिए। जितना डिस्प्लेसमेंट वो कब ट्रेवल करता? जब वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता। तो वो जो वेलोसिटी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। सिंपली आप क्या समझ सकते हो, जैसे आप जा रहे हो, ठीक है, अब जब आप जा रहे हो कहीं पर भी, तो आपने क्या कहा कि मैं इस स्पीड से आया हूं, आपने वो स्पीड या वो वेलोसिटी बता दी है अगले बंदे को। तो वो जो बंदा है, अगर आप 60 किलोमीटर चले हो 60 मिनट में, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप हर 10 मिनट में कितना किलोमीटर चले हो? 10 किलोमीटर चले हो, ठीक है। तो वो 10 किलोमीटर आपकी क्या हो गई? एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी भी थी कुछ ना कुछ वहां पर, और वो 10 किलोमीटर क्या हो गई? आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए हम एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। पूरे मोशन के लिए नहीं, कोई फिक्स टाइम इंटरवल ले लेते हैं, उसमें पूरे मोशन के लिए करते थे, यहाँ पर एक फिक्स टाइम इंटरवल ले लेते हैं, उसके लिए हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा, अच्छा इससे पहले हम आप लोग क्या लिख लो, इससे पहले इसका फॉर्मूला और लिख लो, 1 मिनट रुकना बेटा। तो इससे पहले इसका फॉर्मूला और लिख लो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन टू टाइम इंटरवल। क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी? रेशियो हो जाएगी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की चेंज को आप किससे दिखाते हो? डेल्टा एस से, और टाइम की चेंज को डेल्टा टी से। ये हो जाएगी आपके पास वी एवरेज, ठीक है। हो गया ये? आई थिंक बेटा आप समझ में आ गया होगा, नहीं अभी भी क्लियर है तो बता देना, फिर से समझा देंगे। वी एवरेज शायद सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, या फिर आप ग्राफ से अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहो तो ये और सीख लो ग्राफ से हम कैसे निकालते हैं। तो ग्राफ से देखो, ये आप लोगों के पास क्या गिवन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ गिवन है। इसमें आपको उसने क्या पूछा है कि T1 T2 टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी आप लोग बताइए। तो T1 टाइम पे यहां पर था ऑब्जेक्ट, T2 टाइम पे यहां पहुंच चुका है, ठीक है। ये इसकी पोजीशन है, ये x1 पोजीशन और ये x2 पोजीशन। आपको क्या बतानी है? वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी आप लोगों को बतानी है। वो क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। अब यहां से हर एक टाइम इंटरवल के लिए तो हम नहीं बता सकते हैं, एवरेज हमें बतानी है। हम हर एक के लिए नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं? एवरेज ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। मान लो ये कर्व था ना आपका, इन दोनों पॉइंट्स के लिए लेनी थी, तो मैंने क्या किया है? एक स्ट्रेट लाइन ये ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, दोनों पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग, T1 और T2 पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग। तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर? एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, और मैंने क्या मान लिया कि इस पॉइंट के लिए जो मोशन था वो क्या था? यूनिफॉर्म था, इतने इतने के मान लिया। फिजिक्स में हम बहुत कुछ मान सकते हैं, तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं मान सकते, ठीक है। जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर रखा है मान मान कर वो मान सकते हैं, ओके। तो ये देखो, अगर मैं इसमें अब मैं अगर इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास? चेंज अलोंग वाई एक्सिस। क्या है ये? चेंज हो रहा है ना OB, मतलब x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। O तो कैसे ले लिया? C ले लो इसको, O तो यहाँ पर होगा।
और चेंज अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए सी क्या है मेरे पास, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब देखो x2 माइनस x1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, BC, या फिर ये क्या हो गया मेरे पास, चेंज अलोंग y एक्सिस हो गया ना, चेंज अलोंग y एक्सिस, ये पीटी ग्राफ था, चेंज अलोंग y एक्सिस, चेंज अलोंग y एक्सिस, और अपॉन में क्या आ गया, चेंज अलोंग x एक्सिस, ये आ गया। और ये क्या बनता है, ये बनता है स्लोप, ठीक है। तो अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी may be defined या फिर may be calculated from graph by drawing a straight line connecting both the points, and taking slope of that, ये करस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट्स कहां पर है, कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम इंटरवल, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम इंटरवल, ठीक है। आई थिंक ये यहां तक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, ग्राफ गिवन हो अगर और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ गिवन हो, आपको क्या बतानी हो कि भाई एवरेज वेलोसिटी बताओ, आपको टाइम इंटरवल दे दे T1 T2 टाइम इंटरवल के लिए आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो आप क्या करोगे, जो भी टाइम इंटरवल है उसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लो, ठीक है। ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, अब उसका क्या निकाल दो, वो जो पॉइंट्स हैं उनमें कितना, उस जो लाइन है उसका क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो, ठीक है। और स्लोप क्या होता है, चेंज अलोंग y एक्सिस अपॉन में चेंज अलोंग x एक्सिस, चाहे डायरेक्ट निकाल दो। अब जब हमें कंसेप्ट तो समझ में आ गया तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, चेंज अलोंग y एक्सिस और अपॉन में चेंज अलोंग x एक्सिस। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती थी हमारे पास, वो क्या होती थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती थी, स्पीड एट एनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती थी, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, स्पीड फॉर एनी स्मॉल टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड फॉर एनी, वेलोसिटी फॉर एनी स्मॉल टाइम इंटरवल, किसी बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये आप लोगों को क्या बताएगी, ये आप लोगों को जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो तो किसी एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए नहीं बताती है कि गिवन टाइम इंटरवल के लिए ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है। तो ये क्या बताती है हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट टेल्स अस अबाउट हाउ स्लो और फास्ट an object is moving during a time interval, during a small time interval, ठीक है। स्मॉल टाइम इंटरवल के दौरान ऑब्जेक्ट कितना स्लो या फास्ट मूव कर रहा है, अगर ये हमें जानना हो तो हमें कौन देता है उसकी जानकारी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें उसकी जानकारी देती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें यहां से निकालना हो इसके लिए फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटा है, डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t, ये हो जाएगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इंस्टेंट, ठीक है। जहां पर जो डेल्टा s है वो तो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा t क्या है, चेंज इन टाइम, ये हो जाएगा ds बाय dt।
और ये जो ds बाय dt होता है इसको हम कैलकुलस में क्या कहते हैं, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ s, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t। और ये दिखाता क्या है हमें, ये दिखाता है हमें चेन्स के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अगर कोई तुम्हारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं हुआ हो तो मेरे को एक बार बता देना। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो ये मेरे को बता देना, फिर मैं ये भी करवा दूंगी एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो ये होता है डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम। ठीक है, ये हो गया है हमारे पास। अब अगर हमारे पास ग्राफ गिवन हो और उसके लिए आपको निकालना हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? ये आप लोगों के पास ग्राफ है और इस पे आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। इस टाइम इंटरवल के लिए आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ लिया आपको, किस टाइम इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा और कर्व बना लेती हूँ, ठीक है, फिर ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए अगर आपको निकालनी है तो और छोटा पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, और छोटा पॉइंट कंसिडर करेंगे, मतलब और आप जो चाहो ना, ये कर्व नहीं बन रहा अच्छे से, एक मिनट रुकोगे। अब देखो, ये आप लोगों के पास दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास दो पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए आपको क्या बतानी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। ये टाइम इंटरवल लिया आपने, ठीक है, यहां से t1, मान लो ये 0 था, ये 1 था, 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे आप लोगों ने ले लिया। तो यहाँ पर देखो 4 सेकंड के लिए इतना टाइम इंटरवल है, उसके लिए स्लोप से कुछ ज्यादा आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, जो भी आपको टाइम इंटरवल दे रखा हो आप क्या करोगे, वही लाइन ड्रॉ करोगे और उसके कोरेस्पॉन्डिंग क्या निकाल दोगे, स्लोप। लेकिन ये तो बड़ा टाइम इंटरवल है। अब अगर इसके लिए हम क्या करेंगे, और छोटा, ठीक है, ये हमने कंसिडर किया। फिर यहां से ये 4 के लिए हो गया था, अब देखो 2 के लिए ये वाला टाइम इंटरवल आ जाएगा ना। 4 पर ये यहां पर है, 5 पर यहां पर है। अब अगर हम एक और ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, लाइन बिल्कुल ही इसके टेंजेंट आ जाएगी ना, टेंजेंट बिल्कुल, मतलब आप लोग ऐसे बनाते जा रहे हो लाइनों को एक ही पॉइंट पर, फिर यहां से निकाल रहे हो, फिर यहां से निकाल रहे हो, तो वो लाइन क्या आ जाएगी, बिल्कुल ही इसकी टेंजेंट आ जाएगी। इस तरह से टेंजेंट लाइन बन जाएगी। अब ये जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ये मान लो मेरे पास पॉइंट था और ये जो इस पर जो टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट पर, इसका जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो लिखो, इन ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन at that time, at the point corresponding to that time, point to that point, to that time at the point corresponding, और लिख लेना भाई यहाँ पर corresponding, sorry, at the point corresponding to that point, that time will give the instantaneous वेलोसिटी। ठीक है, वो हमें क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताएगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मैडम स्लोप तो ऊपर की तरफ भी हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि नीचे की तरफ भी हो, तो ये भी है भाई, स्लोप ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। तो इफ स्लोप इज राइट अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ है, राइट साइड में, तो वो क्या आएगा हमारे पास, वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। उस केस में वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। एंड इफ स्लोप इज डाउनवर्ड
राइट डाउनवर्ड्स, राइट साइड में डाउनवर्ड हो, डाउनवर्ड, देन वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप जा रहा है तो चेंज अलोंग वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमें तो क्या लेना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली नीचे है, ये वाला पॉइंट आएगा ना वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, तो फाइनल पॉइंट नीचे है, इनिशियल पॉइंट ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल पे मतलब 2 पे आ रहा है, इनिशियली 4 पे, निकालो स्लोप, माइनस की वैल्यू नहीं आ जाएगी, और टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड चेंज इन टाइम इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स वाई इट विल बी नेगेटिव वेलोसिटी। और जब स्लोप ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगी, पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। कल हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, देन योर फर्स्ट पार्ट विल बी कंप्लीटेड।